स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने पीछे की क्लासों में किए हैं। रिवीजन के लिए आप पीछे की क्लासें देख सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई और टॉपिक हो, हम पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। कोई भी टॉपिक हो उसे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है ये मैं किरण की बुक से सोल्व करवा रहा हूँ। कुछ अदर बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन लिए हैं। आगे आगे अपने और भी क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो के, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो थ्योरी बनती है ट्रिग्नोमेट्री पर, वो मैंने पढ़ा दी है। तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से देख रखा है। क्वेश्चन आप साथ साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, प्लस रूट में फिर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है आपको, तरीका यूज़ करना है, इसे सोल्व करना है बस। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, इसे लिख रखा है रूट में, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, इसे भी लिख रखा है रूट में। और इसका सोल्व करके आपको मान बताना है। ऑप्शन 2 कोस थीटा, 2 साइन थीटा, 2 कोट थीटा और 2 सेक थीटा के रूप में कुछ जो आंसर है वो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, करना कैसे, देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है, वो डाउट भी क्लियर करेंगे साथ साथ में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और इसे फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में रूट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी इसे लिखने का तरीका है। फिर अगर आपको इससे आगे सोल्व करना है, देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के इन दोनों के लिए आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। देखो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो रूट में a इंटू में रूट में b, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट ए बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। इन दोनों का अगर एलसीएम लेना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं। रूट में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में रूट में 1 प्लस साइन थीटा, तो अंदर में इन दोनों को आपस में गुणा कर देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा, रूट ए इंटू में रूट ए किसके बराबर होता है, ए के, क्योंकि ये ऐसे लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका इसके साथ 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से ये इससे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, और ये यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो ऊपर रूट है वो तो रहेगा वैसा का वैसा ही। आगे मैं इसे सोल्व कर देता हूँ। देखो 2 बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 2 बटे में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसका निकाल देना रूट, रूट आपको दे रखा है ऊपर। ठीक है, 2 बटे में ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब एक तो आंसर ये बन सकता है 2 बटे में कोस थीटा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 सेक थीटा। क्यों, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा में सेक थीटा, क्योंकि कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस जो है वो सेक के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये ऑप्शन आपको दे रखा है। अगर ये ऑप्शन दे रखा होता तो इस पर टिक करते, ये भी इसके बराबर ही है, दोनों ही ऑप्शन सही है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा। a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का जो इंटू होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके बारे में अपने अलजेब्रा में भी और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन ए माइनस कोस ए बराबर है रूट 3 माइनस 1 बटे में 2, तो साइन ए इंटू में कोस ए का मान क्या होगा। साइन ए माइनस कोस ए,
साइन ए माइनस कोस ए जो है वो √3 - 1 बटे में 2 के बराबर है। तो अपने को पूछा है साइन ए इंटू में कोस ए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका मान क्या आएगा। ठीक है, देखो करेंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक सा तरीका यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ से करने का तरीका आपको सोचना है कि किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको साइन ए इंटू में कोस ए चाहिए तो आप कैसे बना सकते हो, जबकि आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से आप स्क्वायर करके बना सकते हो। देखो कैसे, साइन ए माइनस कोस ए का अगर होल स्क्वायर कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 साइन ए कोस ए, और अपने को ये चाहिए था साइन ए कोस ए। ठीक है, बराबर किसके दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस बी का स्क्वायर 1 -2a इंटू में बी 2 गुणा में √3 बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा में भी पढ़ लेंगे। और अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तो आपको ये थोड़ा बहुत आता होगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान 2 साइन थीटा 2 साइन ए कोस ए बराबर किसके हो जाएगा 4 - 2 √3 बटे में 4। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों में से यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 - 2 √3 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, यहाँ से ही कितना हो जाएगा 4 -4 प्लस 2 √3 बटे में कितना आ जाएगा 4, और ये जो है ये भी इसके बटे में आ जाएगा, ये भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर इसके गुणा में है तो इसके भाग में आएगा। देखो 4 और ये आगे माइनस दे रखा है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 √3। ठीक है, यहाँ से आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 2 √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3 बटे में 4, और इधर बचेगा सिर्फ साइन ए कोस ए बराबर √3 बटे में 4। ठीक है, ये पॉइंट कैसे आया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने को क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, और अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उससे अपने क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है साइन 90 - थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो बराबर है √2 कोस 90 - थीटा के, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। साइन 90 - थीटा प्लस में दे रखा है कोस थीटा बराबर है √2 कोस 90 - थीटा, √2 गुणा में कोस 90 - थीटा। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, आपसे पूछा है कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखो साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप बेसिक जो थ्योरी की क्लासें हैं जिनमें हमने बेसिक तरीके पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं, उनमें से आप देख सकते हो जाके, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है। कोस थीटा जो है साइन 90 - थीटा कोस थीटा के बराबर, ये कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर √2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा में √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन में कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर ये इसके बटे में चला जाएगा तो बराबर में सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर किसके बराबर आ गया, √2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब अपने को चाहिए कोसेक थीटा। अब तरीका कौन कौन सा बनता है, टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, लंब का मतलब क्या हो गया परिपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। ठीक है, उस तरीके से सोच सकते हो, जैसे आपको याद रहे वैसे आप याद रख सकते हो। या तो एक तो तरीका ये बनता है लंब बटे में आधार, तो कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे में लंब, वहाँ से निकाल सकते हो।
ठीक है। या दूसरा तरीका होता है tan से अपने कोट निकाल सकते हैं, फिर कोट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और यहाँ से कोसेक का स्क्वायर निकाल के वहाँ से भी कोसेक का मान निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ, tan थीटा जो है वो लंब बटे में आधार होता है, इसका मतलब √2 आधार में इसके क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, यहाँ से कर्ण भी तो निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 3, 3 का रूट कितना हो गया √3। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा √3। ठीक है, एक तरीका क्या होता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उस तरीके से यहाँ से कर्ण का मान निकाल लिया। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो कर्ण का मान √3 है और लंब का मान कितना है √2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट में 3/2 या फिर √3 बटे में √2, इस तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका इसे सोल्व करने का क्या है, यहाँ से tan थीटा का मान आ गया √2 के बराबर, तो मैं tan स्क्वायर थीटा का मान बता सकता हूँ। वो किसके बराबर होगा, 2 के, वो 2 के बराबर होगा। और जो कोट स्क्वायर थीटा होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1/2 के, क्योंकि जो tan का मान होता है उसका उल्टा होता है कोट का मान। तो tan स्क्वायर का मान 2 है, तो कोट स्क्वायर का मान कितना होगा, 1/2 होगा। ये बेसिक पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। कोट स्क्वायर थीटा का मान 1/2 होगा। अपने पास कोसेक थीटा है तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/, कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 और 1 3/2। अगर मैं कोसेक थीटा निकालूं, क्योंकि हमें कोसेक थीटा निकालना है तो रूट करना पड़ेगा, रूट में 3/2। तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया। दोनों ही तरीके आपके पास हैं, जो तरीका आप यूज़ करना चाहो वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सारे ही बेसिक तरीके हैं और सिंपल तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan π/2 माइनस α/2 जो है वो बराबर है √3 के, तो कोस अल्फा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। tan π/2 माइनस α/2 जो है वो बराबर है किसके, बराबर दे रखा है √3 के। ठीक है, और आपसे पूछा है कोस अल्फा का मान, कोस अल्फा का मान। ठीक है, देखो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि tan 90 माइनस α/2 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, पाई रेडियन में 180 होता है। ठीक है, रेडियन के लिए कितना होता है पाई, और डिग्री में वो कितना चला जाता है 180 के बराबर होता है। पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब पाई की जगह मैं 180 लिख सकता हूँ, 180/2 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और tan 90 माइनस कोई भी थीटा हो तो वो कोट थीटा के बराबर हो जाता है, और थीटा का मान कितना है α/2, और ये आ गया √3 के बराबर। अगर कोट का मान कब √3 होता है, कोट का मान कब √3 होता है, tan 60 पे होता है तो कोट 30 पे होएगा। इसका मतलब 30 डिग्री जो है, यानी कि कोण की जगह 30 डिग्री लिखा हुआ होगा, तो 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ α/2, इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ। कोट 30 का मान ही तो √3 होता है, इसका मतलब α/2 जो है वो 30 डिग्री के बराबर था। अल्फा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अपने को बताना क्या है कोस अल्फा, कोस 60 का मान कितना होता है sin 30 के बराबर, sin 30 का मान 1/2। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि tan जो है, tan यहाँ से कितना होगा √3, tan √3 कब होता है जब 60 डिग्री पे हो, इसका मतलब इसका मान जो है डायरेक्ट 60 के बराबर रख के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये तरीका है इसको करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है और सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, लगभग स्टूडेंट को आते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते तो मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। बाकी आगे जितने भी लेवल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन सारों को मैं कवर करूँगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हैं और नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो आप खुद से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, कोस 27 डिग्री जो है वो x के बराबर है, tan 63 डिग्री का मान क्या होगा। कोस 27 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है।
ठीक है। आपसे पूछा क्या है, पूछा इसमें tan 63 डिग्री। देखो करने के तरीके कई होते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके कई होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा तरीका यूज़ करना है वो आप पर डिपेंड होता है। देखो cos 27 डिग्री बराबर x है और tan 63 डिग्री चाहिए, इसका मतलब इसको भी 60 में चेंज करना होगा। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि cos 27 जो होगा वो sin 63 डिग्री के बराबर होगा, इसका मतलब ये भी x के बराबर होगा। ये क्यों होता है? बेसिक पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, लगभग 10 से 12 क्लासें जो हैं वो बेसिक पॉइंट पर ही है, वहाँ से आप देख सकते हो। cos 27 डिग्री है वो sin 63 डिग्री के बराबर होगा। sin 63 डिग्री आ गया, अपने को चाहिए tan 63, ठीक है। sin 63 का मान कितना आ गया x, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ sin जो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि ये क्या होता है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो जैसे आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसका मतलब लंब बटे में जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, x बटे में 1, कर्ण का मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 1 होगा। इसका मतलब आधार कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, आधार यही होगा। आधार क्या होता है, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार क्या होता है, बेस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका रूट निकाल देते हैं तो आधार के बराबर आ जाता है। इसका मतलब स्क्वायर 1 का स्क्वायर करना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि आधार को लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अपने को चाहिए tan 63 डिग्री, tan जो होता है लंब बटे में आधार, यानी कि आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर बटे में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ से कितना है, परपेंडिकुलर कितना है x, ठीक है, और बेस कितना है अपने पास, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मतलब है आधार, आधार क्या होता है, बेस, ठीक है। जिस तरीके से आपको याद रहे उस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसका मान tan 63 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा तरीका करने का, देखो sin 63 डिग्री निकाल लिया, sin 63 डिग्री यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अगर sin 63 डिग्री से tan 63 डिग्री निकालना है तो sin 63 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। साइन जो उल्टा होता है वो कोसेक का, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री जो होगा वो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब 1 बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का मान है, अपने यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कोट, देखो tan 63 को मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन में कोट 63 डिग्री, ऐसा बोल सकता हूँ। tan 63 डिग्री को 1 अपॉन में कोट 63 डिग्री भी बोल सकता हूँ। कोसेक 63 डिग्री का मान है, कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अपने को कोट स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, कोट स्क्वायर 63 डिग्री बराबर किसके होगा, कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री के। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री का मान कितना है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर 63 डिग्री, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 1 अपॉन में कोट स्क्वायर, यहाँ से एक चीज पॉइंट और बोल देता हूँ, कोट स्क्वायर 63 डिग्री है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोट 63 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका रूट निकाल देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट, और एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट जो स्क्वायर है वो हट जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स। और अपने को क्या निकालना है, 1 अपॉन में कोट 63, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोट 63, ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका उल्टा ही तो करना है और यही आंसर अपने को निकालना था। तरीका कोई सा भी हो, आपको वही यूज़ करना है जो एग्ज़ाम में आपको जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करवा पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरीके 1 से 2, 2 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो तरीका आपको एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्यूशन करवा सके वही तरीका यूज़ करना है। देखिए जिस तरीके पे आप अगर प्रैक्टिस करोगे वही तरीका आपके लिए जल्दी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है x
साइन क्यूब थीटा प्लस वाई साइन क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा कोस थीटा। तो अपने को ये बताना है कि एक्स साइन और भी दे रखा है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर है 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। क्वेश्चन में साथ साथ में लिख देता हूँ, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा बराबर है दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा। इसके अलावा दे रखा है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर है 0 के। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है, ठीक है। तो अपने को पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। करना कैसे, देखो एक तो तरीका ये बनता है कि एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा, एक्स साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, वाई कोस थीटा के, यही होगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स, वाई बटे में एक्स, ठीक है। या फिर आप अब इस यहाँ से पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप आंसर निकाल रहे हो ये सही है, क्योंकि यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ ये सही नहीं है कि साइन थीटा का मान वाई के बराबर हो जाए और कोस थीटा का मान जो है वो एक्स के बराबर हो जाए, ये सही नहीं है। सही ये है कि साइन थीटा का जो मान होगा वाई गुणा में कुछ से मैंने काट रखा होगा, और कोस थीटा का मान जो होगा वो एक्स के बराबर होगा, तो जो आंसर आएगा वो 1 के स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो 1 के स्क्वायर रहेगा और उस के की वैल्यू हमें पता नहीं है। एक तरीका ये बनता है कि आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आंसर आए अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो तरीका एक यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। देखो अपने को करना कैसे है, यहाँ से मैंने यहाँ तक पॉइंट निकाल लिए हैं कि कोस थीटा जो है ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसका भी तो यूज़ कर सकते हैं, इसका भी तो यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ हो सकता है, देखो मैं यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा का पूरा इसके अंदर भाग लगा देता हूँ, या तो मैं इस साइन थीटा कोस थीटा को इसके नीचे भाग लगा देता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे भाग लगा देता हूँ क्योंकि बराबर में है, ठीक है, यहाँ से भाग लग सकता है, या फिर दोनों तरफ साइन थीटा कोस थीटा का भाग लगा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स की क्यूब साइन थीटा प्लस वाई क्यूब कोस थीटा बराबर होगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। दोनों तरफ या तो इसको यहाँ पे भाग लगा दो, बराबर में सिर्फ 1 बच जाएगा, या फिर दोनों तरफ साइन थीटा कोस थीटा से भाग लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों फिर भी बराबर रहेंगे, ठीक है। अगर मैं भाग लगा देता हूँ तो ये इससे भाग लगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा एक्स की क्यूब साइन यहाँ पे क्यूब है तो बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में सिर्फ कोस थीटा बचेगा, प्लस इसका इसमें भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा वाई की क्यूब नहीं दे रखा ना, सिर्फ यहाँ तक दे रखा है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस थीटा, ठीक है। वाई और जो है यहाँ पे है कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब में एक सिर्फ कोस का भाग लगा दिया तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और बटे में सिर्फ साइन थीटा बचेगा, बराबर किसके होगा 1 के। और 1 का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का मतलब क्या होता है 1 किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। यहाँ से मैं करवा देता हूँ कंपैरिजन का मतलब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवा दिया, इन दोनों को आपस में बराबर रख दिया, इन दोनों को आपस में बराबर रख दिया, ये तरीका होता है कंपैरिजन करने का। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब वाई कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के, वाई कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा, वाई का मान कितना आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा कोस थीटा, एक्स का मान कितना आ जाएगा कोस थीटा। अब आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ये स्टार्टिंग का जो पहला फॉर्मूला था वो अपनों ने यही पढ़ा था, क्यों होता है किस तरीके से होता है सारी डिटेल से अपनों ने पढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1,
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दोनों तरीके से देख लिया, इसका भी यूज़ कर लिया और सिर्फ इसका भी यूज़ कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपैरिजन का जो तरीका है वो सही तरीका है, वो कई क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन साथ साथ में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक बार मैं नोट भी करवा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में दे रखा है साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर किसके दे रखा है, ये बराबर दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे पूछा है टेन थीटा, आपसे पूछा है टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो भाई कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, देखो इसमें भी क्या कर देते हैं, कंपैरिजन करवा देते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से अब मैं इसमें भाग लगा देता हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने इसमें पूरे में भाग लगा दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में किसके बचेगा, साइन थीटा प्लस इसका इसमें भी भाग लगेगा 2ab बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, भाग लगाऊंगा तो एक के बराबर होगा। और एक का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब जिसके साथ साइन है उसके साथ साइन के साथ कंपेरिजन करवा दिया, जिसके साथ कोस है उसका कोस के साथ कंपेरिजन करवा दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा किसके बराबर बचेगा, साइन थीटा जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन थीटा का मान आ जाएगा। और कोस थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस थीटा का मान। अपने को चाहिए टेन, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन में कोस। साइन का मान कितना दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कोस का मान कितना दे रखा है, कोस का मान दे रखा है 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। जब भी आपको दे रखा हो a बटे में b बटे में दे रखा हो c बटे में d, तो इसका मतलब होता है a बटे में b गुणा में d बटे में c। ठीक है, ये ऊपर चला जाता है, ये इसके साथ गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपैरिजन करवा सकते हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग लगा दिया, यहाँ से जो इसका मान आया इनका अलग अलग भाग लगा दिया। भाग लगाने का तरीका आपको पता होगा, जब इसमें और बीच में प्लस दे रखा है तो दोनों में अलग अलग भाग लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 4 प्लस 6 बटे में मैंने लिखा है 2, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो ये पूरा 4 है, ये 6 और ये 2 है। देखो एक तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 बटे में 2 कितना हो गया 5। ठीक है, एक इसका इसमें भाग लगा दिया तो कितना हो गया 2, प्लस इसका इसमें भाग लगाया तो कितना आ गया 3, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो आंसर तो हमेशा सेम ही आना है। बीच में जो भी निशान दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, वो अपने को वैसा का वैसा लगाना है, तो आंसर इससे निकल जाएगा। अलग अलग भाग लगा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भाग लगा सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो इसको 4 बटे में 2 प्लस 6 बटे में 2, ऐसा लिख सकते हो। इसका मान 2 और इसका मान 3 और ये 5। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी सभी स्टूडेंट को लगभग पता होगा। तो इनका अलग अलग भाग लगा सकते हैं, ये अलग अलग इसका भाग लगा दिया, इसमें अलग इसका भाग लगा दिया और इनको आपस में कंपैरिजन करवा दिया।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आगे के क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन है, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मिलता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आने के चांस है, वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा जो भी आपके एडवांस और हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी अपने कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट इस तरीके से करेंगे कि उससे बाहर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं और ना ही आ सकता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन है वो अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पीछे की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, बेसिक जो पॉइंट्स मैंने करवाए हैं 10 से 12 क्लासों में ट्रिग्नोमेट्री के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, वो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं तो पिछली क्लासों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।